इश्क सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, बल्कि ये तो हर लम्हा साथ निभाने का हौसला है। कहानियों की तरह ही हमारी असल जिंदगी में भी हमें अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने मिल जाते हैं, जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में, हर तूफान में एक दूसरे के साथ डट कर खड़े हैं। क्योंकि उम्र बढ़ती है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता। हर उम्र में प्यार जताने का तरीका बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ प्यार है। सभी के लिए प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। आज के शाम की हम बात करें तो आज के शाम हमें कुछ ऐसी कहानियां देखने को मिलेगी जो हमें सिखाएगी कि सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता। प्यार को किस तरीके से निभाया जाता है, किस तरीके से बरकरार रखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आज सीखने को मिलेगा। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। और यूसीएन वैलेंटाइंस डे के इस खास उपलक्ष्य में आपके लिए लेकर आया है स्पार्क्स एंड हार्ट्स, जिसमें हमारे वेन्यू पार्टनर है अपना ढाबा NH1 डाइनिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी और हमारे गिफ्ट पार्टनर है M ढोमने ज्वेलर्स। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे जानेंगे उनके प्यार के अब तक के सफर के बारे में। और उनका यही सफर हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए बनेगा एक इंस्पिरेशन। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के शाम को शुरू करते हैं। चलिए। नमस्कार, मी संजीव बापट, डिफेन्स अकाउंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्समधून रिटायर झालो. 4.5 वर्ष झाली आहेत. नमस्कार, मी ज्योत्स्ना संजीव बापट. मी डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये सर्व्हिसला होते. मी सुप्रिटेंडेंट म्हणून 2.5 वर्ष झाले मला रिटायर्ड हूँ. हमारा अरेंज मैरिज है, इसलिए ये अमरावती में रहती थी और मैं नासिक में था जब हमारा ये हुआ है. अरे एंगेजमेंट जब हुई तो मैंने तो बताया था कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस वाला चाहिए, तो इसलिए फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं ठीक है. इनका भी वही था और शादी से पहले मेरा इंटरव्यू हो गया था और मेरा लिस्ट पे नाम लगा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अमरावती के. तो इनको बताया कि ऐसे ऐसे नाम लगा है, तो बोले ठीक है, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं नौकरी. और एडजस्टमेंट चाहिए दोनों के बीच में. जब आप सर्विस करते हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए. नमस्कार, मैं डायरेक्टर टेक्निकल हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई-लाइब्रेरी और एट द सेम टाइम मैं लायंस क्लब का सेक्रेटरी हूँ. हमारी मैरिज 1988 में हुई थी, अबाउट 37 ईयर्स बैक, एंड वी आर लीडिंग अ वेरी गुड हेल्दी एंड इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, अ वेरी गुड लाइफ, एंड एवरीथिंग इज एज पर our own feelings and as per our own understanding. Things are going on extremely well. नमस्कार, मेरा नाम मीनू शर्मा है और मैं एट प्रेजेंट तो हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड के साथ में क्लब्स वगैरह में लायन क्लब की मेंबर भी हूँ. Basic thing was that my in-laws had given एक एडवर्टाइजमेंट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे मेरे फादर ने करस्पॉन्डेंस किया था. उस टाइम में इनलैंड लेटर का चलन था, इनलैंड लेटर के थ्रू किया था, और उस इनलैंड लेटर के चलन से पहले इनके तरफ से लोग आए, हमें देखे, फिर हम लोग इनके तरफ गए देखने, और वो धीरे धीरे रोका करके एंड देन फाइनली टू दी मैरिज पहुंचाई. हमारे घर में सब लोगों को बहुत पसंद थे क्योंकि अंकल बहुत ही खूबसूरत दिखते थे उस टाइम में. तो मेरी मम्मी पापा सब लोगों को बहुत पसंद थे. थोड़ा सा हम लोग ब्राह्मण थे और ये लोग पंजाबी थे. बस मम्मी और पापा का राजी हो गया तो शादी हो गई. नमस्कार, मैं कृष्ण प्रकाश तिवारी, मैं नागपुर में ही रहता हूँ. प्रेजेंटली मैं अभी MA संस्कृत कर रहा हूँ. इसके पहले मैं कोल इंडिया में था. आई वॉज वर्किंग एज ए मैनेजर इन कोल इंडिया एज ए पर्सनल मैनेजर. नमस्ते, मैं मिसेस सीमा कृष्ण प्रकाश तिवारी. मैं वैसे पहले टीचर थी CBSE स्कूल में, फिर इनका ट्रांसफ़र उड़ीसा हो गया था. तो उड़ीसा ट्रांसफ़र होने के कारण फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने जॉब छोड़ा और फिर हम लोग नागपुर सेटल हो गए थे. पहले तो वही सिस्टम था कि एक दूसरे को मिलना है, पेरेंट्स मिलते थे, पेरेंट्स आते थे. तो इनकी मदर ने बहुत ज़्यादा परस्यू किया और हमारे एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू इनका प्रपोज़ल आया.
फिर प्रपोजल आने के बाद हम लोग सोचे कि बहुत सारे प्रपोजल्स होते थे उस समय में, तो हाँ मिलना जाता था। तो प्रपोजल करते करते हाँ नहीं के चक्कर में करीब करीब 1 साल लेट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं से हमारी मुलाकात होनी थी। तो इनके मम्मी ने बहुत परस्यू किया और उसके बाद हमारी मैरिज हुई। पहले तो कुंडली मैच होना वो भी एक ज़रूरी बात थी, तो कुंडली मैच हुई, फिर कभी बात चलते गई ऐसा 1 साल डिले हो गया, लेकिन फिर हमारी शादी हो गई। मैं ज्ञानेश्वर गुलाब सिंह वर्मा, मैं आर्मी में 28 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होने के बाद नागपुर में अभी सेटल हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्षलता वर्मा और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हम शादी से पहले थोड़ा सा रिश्तेदारी में आते जाते रहते थे, तो उस समय थोड़ी पहचान थी, पारिवारिक पहचान थी। और पारिवारिक पहचान होने के बाद जब मैं आर्मी में जाने के बाद इनकी मम्मी की और इनके पापा की इच्छा हुई कि शादी के लिए लड़का ठीक रहेगा करके, तो मेरे को उनकी तरफ से मेरे मम्मी पापा को मैसेज आया कि ऐसा है, शादी करनी है। लेकिन जो मेरी जो लाइफ थी आर्मी की, तो बहुत डिस्टर्ब लाइफ थी। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी की लड़की लाकर फिर उसको और परेशान करना है ना, बहुत सारा स्ट्रगल है, वो ऑब्जर्व करे ना करे आगे कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैंने उनको बोला नहीं, मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम, तो मैंने ऐसा बहाना बनाने के लिए बोला कि मेरा थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम है। उस समय दिल्ली में पोस्टिंग था, तो इसके भाई और एक रिश्तेदार लेकर वो दिल्ली पहुंच गए कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो वो आ गए और सडनली सुबह का टाइम था, तो मैं यूनिट में था, तो यूनिट के गेट पर वो पहुंच गए। तो मैं बोला ऐसा अचानक क्या, किस लिए आ गए, क्या कोई काम था क्या इधर? तो उन्होंने बोला नहीं काम नहीं, ऐसे ही आपसे मुलाकात करने के लिए आए। फिर तब तक उन्होंने उधर जो थे कुछ हमारे जो साथी थे, उनसे जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया, ये क्या करते हैं। आए 2 दिन रुके, वो 2 दिन रुकने के बाद फिर वापस चले गए। वापस जाने के बाद उन्होंने घर में बता दिया, मेरे मम्मी पापा थे उनको, कि बोले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टाल रहे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब बढ़िया है बोले वहाँ। तो फिर ऐसा करके फिर नेक्स्ट छुट्टी में गया, तो फिर वो मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए। फिर कुछ दिन रहा धंधे वस्ते में काम, फिर उन्होंने फिर बोला कि अभी कर लेना चाहिए। तो फिर वो योग आ गए, हो गया तब हुआ शुरू। शादी के पहले तो नहीं जानते थे, और क्या बोलते हैं अपने है तो रिश्तेदारी में ही, और बाद में अभी खास बात है बोले तो सच्चाई इनकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और एकदम स्वभाव ऐसे कड़क है एकदम, और आर्मी वाला, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो भी है किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो ही बोलते हैं, वो मुझे इनकी वो बात अच्छी लगती है। तो इनसे बातचीत करके तो हमें ये समझ में आया कि हमारे जितने भी स्पेशल गेस्ट्स हैं काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ है, और 30 साल से भी ज़्यादा का सबका सफ़र रहा है एक दूसरे के साथ। तो हमें तो ये समझ में आया, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को कितना अच्छी तरह समझते हैं ये हम जानेंगे हमारे इस अगले गेम से। अगला गेम, इसका नाम है इशारों में। देखते हैं कि हस्बैंड्स के इशारे जो है उनकी वाइफ्स पहचान पाती है या नहीं। तो ये गेम जो है कंडक्ट करेंगी हमारी अनुष्का, हमारे जितने भी स्पेशल गेस्ट्स हैं उनके साथ। तो अनुष्का तैयार हो? जी अंकित जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जैसे कि आपने बताया, इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ हम एक गेम खेलेंगे। उस गेम में वाइफ को एक हेडफोन हम पहनाएंगे और उसमें लाउड म्यूजिक चलाया जाएगा। उसी के साथ हम हस्बैंड को एक सेंटेंस देंगे जो उनके वाइफ को उन्हें इशारों में समझाना है। तो चलिए इस गेम को शुरू करते हैं। ओके, तो मैम को हमने हेडफोन लगा दिए हैं और म्यूजिक भी चालू हो चुका है। तो सर, आपका पहला सेंटेंस इधर आइए। आपको अभी इशारों में मैम को ये सेंटेंस बताना है। हम बच्चे नहीं हैं। जी नहीं।
सच्चे देखिए टाइम हम नहीं झगड़ते। हम ओके, टाइम टाइम खत्म हो चुका है। ओके ओके, कौन अपना हमारा मेरा कौन यहाँ नहीं है। समय समाप्त हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी एक दूसरे को कितना समझते हैं। हम होटल में खाना खाने हैं। मैं आम तोड़ के आम खाना चाहता हूँ। मैं आम लेके आया हूँ। आम मैं आसमान के तारे तोड़ के लाऊं। आम मैं आम लाऊं। पुष्पा आई हेट टीयर्स। जी बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अब शर्मा जी ने तो एक पॉइंट कमा लिया। अब देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस बापट जी क्या कमाल करते हैं। आज सब्जी काटना है। क्लोज हो थोड़ा। आज कौन सब्जी बनाओ? जी बिल्कुल सही, तालियां। मैं हम आप मुझे परत सांगा ना। अब दोनों का हम दोनों, मेरे पास माँ है। ओके, सही जवाब। तो मिस्टर एंड मिसेस बापट को देखकर ये तो लगा कि ये पता लग गया हमें कि वाइफ भी हमारे हस्बैंड के इशारे समझते हैं। तो अब हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस वर्मा जी। चलिए देखते हैं कि ये एक दूसरे को कितना समझते हैं। 2 कप चाय, 2 कप चाय, 2 कप चाय बनाओ। सही जवाब। थप्पड़ मत मारो। थप्पड़ नहीं, थप्पड़ नहीं मारना। थप्पड़ से डर नहीं लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता। प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। बिल्कुल सही जवाब। बोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात है। तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही सुने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे इस पहले पड़ाव के विनर है मिस्टर एंड मिसेस वर्मा जी, जिन्हें यूसीएन की तरफ से दिया जाता है एक प्यारा सा तोहफा। Congratulations। आप लीजिए। थैंक यू। तो चलिए, अब तो हम लोगों ने पहला प्राइज दे दिया, लेकिन इसमें सेकंड जो प्राइज जीते हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस बापट। उनको भी बुलाते हैं, उनको भी एक छोटा सा तोहफा जो है यूसीएन की तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा देना तो बनता है। तो फाइनली 2 बार जो डायलॉग्स बोले गए थे उसको एकदम परफेक्टली पहचाना था, तो डेफिनेटली सेकंड प्राइज तो बनता है मिस्टर एंड मिसेस बापट जी के लिए। एक बार आपको भी प्यार भरा तोहफा हमारी तरफ से। तो अब अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं, हमारे अगले गेम की ओर। क्या होने वाला है अगला गेम? तो अब हमें ये समझ में आया कि ये एक दूसरे के इशारे कितना समझते हैं, लेकिन चलो अब थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। जब विदाई के दरमियान जो चावल फेंके थे वो वाला फील अभी इनको देते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक नया गेम खेलते हैं जिसमें पीछे जो हस्बैंड्स हैं उन्हें बॉल्स कैच करना है, और इसका कैच यही है कि जो वाइफ्स है वो बॉल फेंकेंगी। अब उनकी कितनी बातें ये कैच कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन अब बॉल कितना कैच कर पाएंगे ये अभी इस गेम में पता चलेगा। टीम रेडी? ठीक है, और पीछे हस्बैंड्स रेडी? 3, 2, 1 गो। एक बॉल पकड़ लिया गया है। हो लास्टली बहुत बढ़िया, फाइनल बॉल
पकड़ी गई है, पकड़ी गई है। पीछे किसी ने भी कोई भी बॉल नहीं पकड़ा। सिर्फ बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मज़ेदार ये गेम था। अब जिन हस्बैंड्स ने कैच नहीं पकड़ा है उनका घर जाके क्या हाल होगा ये तो वही जाने, लेकिन जिन्होंने पकड़ा है उनको मिलता है यूसिन की तरफ से एक प्यार भरा तोहफा। प्लीज़ आप आइए, एक छोटा सा तोहफा प्यार भरा यूसिन की तरफ से। कंग्रेचुलेशंस। और अगला तोहफा जो है हमारा जा रहा है जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। पिछले गेम में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव थे। मिस्टर एंड मिसेस बापट जी प्लीज़ आप भी आ जाइए। 2 बॉल्स इन्होंने कैच किए हैं। कंग्रेचुलेशंस। तो आज हमारे गिफ्ट पार्टनर एम ढोमने ज्वेलर्स ने भी जो हमारे साथ प्यार साझा किया है, तो वो भी हम हमारे स्पेशल गेस्ट जो है जिन्होंने अपना इतना लंबा सफ़र, सभी का 30 से ज़्यादा साल का सफ़र है एक दूसरे के साथ, तो उनका जो ये प्यार है कितना मजबूत, कितना गहरा होगा। तो हमारा आज का ये वैलेंटाइंस का कार्यक्रम जो है अभी इसकी फ़न एक्टिविटीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन यस डिनर भी अभी बाकी है। थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे, स्नैकिंग वगैरह करेंगे और फाइनली इनसे भी जानेंगे कि हमारे आजकल के युवा जो है उन्हें ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिश्ता टिकाना है तो दोनों को भी टिकाना पड़ेगा, एक से तो नहीं होता है, दोनों को भी टिकाना है। और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपके पास कितना भी पैसा है, आप कितना भी टैलेंटेड है, कितना भी अच्छा जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर से आपका परिवार में एक दूसरे पर अगर से आपको विश्वास नहीं है तो वो कब डगमगा जाएगा कुछ भरोसा। फैमिली के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। उसमें एक दूसरे के साथ ये होना चाहिए कि जब किसी एक को अगर किसी बात पे एग्रेशन होता है या कोई किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होता है तो एक को कूलनेस दिखानी ज़रूरी होती है। हर एग्रेशन में एक टाइम पीरियड रहता है, अगर आप उस टाइम पीरियड को डिसॉल्व कर दोगे तो वो एग्रेशन चला जाता है। हम लोगों के ज़माने में हमारी माँ हम लोगों को एक शिक्षा देती थी कि तुम्हारी जिस घर से डोली उठी है वहीं से तुम्हारी अर्थी भी उठना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग अपने पल्लू से बांध लिए थे, ठीक है। आजकल के बच्चे ये सब समझते नहीं, वो उसे खेल समझते एक तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट एंड फॉरगिव तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा होता है। अभी दूसरी बात क्या है कि लड़कियां और लड़के दोनों भी इक्वली हैं और दोनों कमा रहे हैं। दे हैव देयर ओन ईगोज ऑल्सो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। ये चीज़ को छोड़ देना चाहिए। एवरीबडी इज़ डिपेंडेंट, क्योंकि हमें भी पेरेंट्स के बिना हम लोग नहीं हैं और हमारे बिना आने वाली जनरेशन नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो आगे हमारी ज़िंदगी बहुत प्रफुल्लित होगी। प्रकार की थी हमारी आज की ये हसीन शाम, जहां हमने देखा कि इन जोड़ों ने कैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की, एक दूसरे को समझा, जो कि आज के यंग कपल्स को समझना बेहद ही ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मोहब्बत मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, आंखों में झलकनी चाहिए। रिश्ते टेक्स्ट मैसेजेस में नहीं, एहसासों में दिखने चाहिए। यही मैंने सीखा आज हमारे साथ इतने सीनियर कपल्स जो थे, जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे इस वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में। और आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो, आपने भी उतना ही आनंद लिया होगा आज जितना हमारे इन सीनियर कपल्स ने, इन जोड़ियों ने लिया। वैलेंटाइंस डे स्पेशल्स में स्पार्क्स एंड हार्ट्स इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वेन्यू पार्टनर अपना ढाबा NH1 डाइनिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी नियर भरत लॉन्स, शंकर नगर ईस्ट। गिफ्ट पार्टनर्स एम ढोमने ज्वेलर्स, पुलिस चौकी के पास, प्रताप नगर, नागपुर।